बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मानम घल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे झंग के हल्का PP 125 की, जो कि तहसील 18 हज़ारी पर मुश्तमिल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसको जो है आप उस नया नंबर अलाट हुआ PP 130। आपको बताएं कि यहाँ पर 2018 के आम इंतखाबात में नवाब फैसल या जवान साहब ने जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता और इलेक्शन जीतने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। 3.5 साल जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुजारे और वो पंजाब हुकूमत के तर्जमान भी रहे और साबिक वज़ीर अला पंजाब के मुशीर बराए लाइफ स्टॉक एंड डेवलपमेंट भी रह चुके हैं और तर्जमान पे थे पंजाब हुकूमत के। तो काफ़ी जो है उनके साथ उनके पास एक जो ओहदे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद जब PDM ने जो है हुकूमत पंजाब हुकूमत तब्दील करना चाहिए तो वो PDM के साथ मिल गए और PDM के हक़ में अपना वोट जो है इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में अदालत ने उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया और उसके बाद जुलाई 2022 में जो है ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में जो है वो बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुए और 30,000 से ज़ायद जो है लीड थी उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मियां आज़म चेला साहब की। और वो जो है तारीखी जो है पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने तारीखी फतह हासिल की और जिसका बरमला इजहार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है अक्सर करते रहते हैं और झंग की आवाम का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। अब तक की जो सूरत हाल ये बन चुकी कि मियां आज़म चेला साहब जो हैं वो भी खासे मजबूत उम्मीदवार हैं और नफसियाती बर्तरी जो है नवाब फैसल या जवान साहब पर जो है मियां आज़म चेला साहब को हासिल है, क्योंकि 30,000 की जो लीड है, क्योंकि ये हल्का ज़्यादातर जो है यहाँ पर पहले धड़ा बंदी थी और शख्सियात का वोट चलता था, मगर इस बार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रियाती वोटर जो है वो बाहर निकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने जो है जीत की जानिब गामजन की और एक तारीखी फतह जो है तहसील 18 हज़ारी से जो है PP 130 से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। उसके बाद आपको बताएं कि जो है नवाब फैसल या जवाना साहब हैं, उन्होंने ये बात नहीं कि उन्होंने कोई काम नहीं कि उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं। चौक 18 हज़ारी की जो है जो रोड है उनकी तज़ीन और रहाइश का काम उन्होंने करवाया है और गवर्नमेंट कॉलेज कोट शाकिर का जो है काम उन्होंने शुरू करवाया, उसका इफ्तिताह किया और उसको जो है तमीर करने का काम अब भी जारी है। ट्रामा सेंटर कोट शाकिर में बनवाया, वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट्स वगैरह बनवाया और 16 नालियों जो हैं हर देहात में तकरीबन उन्होंने दी, सीवरेज का निज़ाम उन्होंने दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और आवाम ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से बेवफाई करने का जो है उनसे जो है उनको जो है सज़ा दी कि उनके मुद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मियां आज़म चेला साहब, जिनके बारे में ज़िमनी इलेक्शन से पहले हर शख्स कह रहा था कि ये इलेक्शन किसी सूरत में नहीं जीत सकते और नवाब फैसल या जवाना साहब की जो है जीत यकीनी है। अब तक की जो मौजूदा आने वाले इलेक्शन की आपको बताएं कि सूरत हाल भी यही बनने वाली है। 30,000 से ज़ायद जो लीड थी मियां आज़म चेला साहब की, उसमें से कुछ वोट कम हो गए, लेकिन जो है मियां मोहम्मद आज़म चेला साहब की जो है जीत तकरीबन यकीनी है। नवाब फैसल या जवाना साहब भी पूरी उम्मीद है कि वो इस लीड के जो है शहर जो है तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और उनकी जानिब से तरक्याती काम करवाए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर वो आने वाले इलेक्शन में 2023 का इलेक्शन जीतेंगे और कामयाबी से हम किनार होंगे। उस आपको बताएं कि 2018 के आम इंतखाबात में जो है नवाब फैसल या जवाना साहब ने 50,000 वोट हासिल किए थे और इस बार जो 2022 का ज़िमनी इंतखाबात थे तो 51,000 वोट उन्होंने हासिल किए, यानी उन्होंने अपना जो उनका वोट बैंक था उससे 1,000 वोट ज़्यादा लिया। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकला और उन्होंने जो है खुलकर जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां आज़म चेला साहब को है जितवाने में अहम किरदार अदा किया और यही तारीख जो है 2023 की आम इंतखाबात में भी दोहराई जा सकती है। दूसरी जानिब जो है नवाब फैसल या जवाना साहब भी पुर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जीत से हम किनार होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सा उम्मीदवार जो है जीत की जानिब जा रहा है और जीत की जानिब गामजन है और जीत उसका मुकद्दर है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सियासत में जो है कोई भी हरफ आखिर नहीं होता और सियासत के सीने में दिल नहीं होता, क्योंकि वोटर ने ही फैसला करना होता है कि किस उम्मीदवार को जितवाना होता है। अब शख्सियात परस्ती का जो दौर है झंग से भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है और जब अब पार्टी वर्कर जो हैं खुद इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक है, जिसकी बुनियाद पर मियां आज़म चेला साहब को एक नफसियाती बर्तरी भी नवाब फैसल या जवाना साहब पर हासिल होगी। लेकिन दूसरी जानिब नवाब फैसल या जवाना साहब भी जीत के लिए पुर उम्मीद है। ताम ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। मेरे पास अब तक की जो मालूमात और तजज़िया था आपको बताया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।